हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पानीपत नाम के एक गांव में आरती नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। आरती का रंग बहुत ही सांवला था, इसीलिए स्कूल के सभी बच्चे उसे चिढ़ाते रहते थे। आरती की माँ दूसरों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन आरती की माँ आरती से कुछ कहती है, बेटी ये लो कुछ पैसे और बाजार से सब्जियां लेकर आओ। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बाजार नहीं जा पाऊंगी। नहीं माँ, मेरा जाने का कोई मन नहीं है, आप ही बाजार से सब्जियां ले आओ, तब तक मैं दूसरा काम कर लूंगी। क्या हुआ बेटी, आज तो इस तरह से क्यों मना कर रही है? देख, मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। नहीं माँ, मुझे घर से बाहर नहीं जाना है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तभी सभी मेरे काले रंग को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तो क्या हुआ मेरी बच्ची, लोग तो कहते ही रहते हैं, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगी ना तो तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। मेरी बात मानो और बाजार जाओ, बाजार से सब्जियां लेकर आओ, मुझे बहुत देर हो रही है। माँ, आप समझ नहीं रही हो, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं लोगों के ताने सुन सुन के तंग आ गई हूँ माँ। इतना कहकर आरती गुस्से से अपने दूसरे कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब आरती स्कूल जाती है तो उसे देखकर सारे बच्चे उससे दूर भागने लगते हैं। आरती को देखकर एक लड़की अपने दोस्त से कहती है, अरे पूजा, चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो काली कलमुही आरती आ गई है। इसको देखने के बाद तो सारा दिन खराब हो जाता है। चलो जल्दी से, वरना हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। इतना कहकर वो दोनों लड़कियाँ भी वहाँ से चली जाती है। आरती रोते रोते एक जंगल में चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। उसी समय आसमान से गुजर रही एक परी आरती को रोता हुआ देखकर उसके सामने प्रकट होती है और आरती से कहती है, क्या हुआ परी बच्ची, तुम इस तरह सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें यहाँ डर नहीं लग रहा? मुझे बताओ क्या बात है। मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। परी जी, मैं आपको क्या बताऊं, इस दुनिया में काला पैदा होना एक जुर्म से कम नहीं है। लोग मेरे काले रंग को लेकर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। इस दुनिया में लोग सिर्फ और सिर्फ सुंदर लोगों को प्यार करते हैं और काले लोगों का बस मजाक ही उड़ाते हैं। इसके बाद आरती परी को अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसे सुनकर परी को आरती के ऊपर बहुत ज्यादा दया आती है। अच्छा, अब तुम उदास मत हो। अब तुम्हारे बारे में मुझे सब पता चल गया है कि तुम एक नेक दिल इंसान हो और किस तरह लोग तुम्हारे काले रंग को देखकर तुम्हें चिढ़ाते रहते हैं। तुम मेरे साथ एक गुप्त जगह पर चलो, जहाँ पर तुम्हें एक जादुई गाउन दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब चलो मेरे साथ। इतना कहकर परी आरती को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ाते हुए एक जंगल में ले जाती है, जहाँ पर एक जादुई गाउन का पेड़ होता है। उसके बाद परी उस पेड़ से एक जादुई गाउन तोड़कर आरती को देती है और कहती है, ये लो आरती, ये एक जादुई गाउन है, तुम इसे रख लो। इस गाउन को पहनते ही तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी, फिर तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी इतनी मदद की और मुझे इस पेड़ से जादुई गाउन दिया। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं बनाएगा। आपने मेरी इतनी सहायता की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। उसके बाद परी अपनी जादुई शक्तियों से आरती को उसके घर पहुंचा देती है। घर पहुंचकर आरती अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मैं जब स्कूल से लौट रही थी तो जंगल में मुझे एक परी मिली थी। उन्होंने मुझे ये जादुई गाउन दिया, जो कि एक जादुई पेड़ पर उगा हुआ था। उसके बाद आरती अपनी माँ को पूरी बात बताती है। उसकी माँ को उसकी एक भी बातों पर यकीन नहीं होता। फिर उसके बाद आरती उस जादुई गाउन को लेकर अपने कमरे में जाती है। उसके बाद उस जादुई गाउन को पहन लेती है। जादुई गाउन पहनते ही आरती बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये देखकर आरती खुशी के मारे नाचने लगती है और आरती उस जादुई गाउन से कहती है, हे जादुई गाउन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ आपकी वजह से मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद आरती सीधे अपनी माँ के पास जाती है। आरती को देखकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब आरती की माँ को भी परी की जादुई गाउन पर विश्वास हो गया था। उसके बाद से आरती हंसी खुशी रहने लगती है। पर ऐसे ही एक दिन जब आरती
बाजार से सब्जियां ले रही थी। तभी उसके स्कूल की एक दोस्त उसे देखते हुए कुछ कहती है। अरे कुछ दिनों पहले तो ये आरती बहुत ही ज्यादा काली थी, पर इतनी जल्दी ये इतनी ज्यादा गोरी कैसे हो गई? मुझे लगता है ये सब जादुई गाउन का कमाल है। अगर मैं इसके पास से वो जादुई गाउन चुरा लूं, तो उसे पहनकर मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी। फिर रात होते ही वो लड़की आरती के घर में चुपके से जाती है और उसके जादुई गाउन को चुरा लेती है और अपने घर लेकर चली आती है। घर आकर वो उस जादुई गाउन को पहन लेती है और गाउन पहनते ही वो बहुत ही ज्यादा काली हो जाती है। ये सब देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और दौड़ते हुए आरती के घर पहुंचती है और उसे पूरी बात बताती है और कहती है, आरती मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारा ये जादुई गाउन चुरा लिया था। जैसे ही मैंने ये जादुई गाउन पहना, मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बन गई। तुम अपना ये जादुई गाउन रख लो और मुझे प्लीज पहले की तरह ठीक कर दो। आज के बाद से मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी। फिर आरती उस जादुई गाउन से कहकर उस लड़की को पहले की तरह ठीक कर देती है। लड़की आरती से माफी मांगती है और अपने घर वापस चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करता है। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।